हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नॉलेज ड्राइव पर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस प्लेटफॉर्म पर हम कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट्स डील करते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया हुआ है और जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की है या फिर जो कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करने के बारे में सोचने जा रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंडर आने वाले मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ने मिलेगा। अब ये सब बताना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें अदर स्ट्रीम्स की, अदर स्ट्रीम से मेरा मतलब है आर्ट्स और साइंस की, तो इनके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा ही था अप टू 10th स्टैंडर्ड। ये कॉमर्स ये एक ऐसा भूला बिसरा तो नहीं कह सकते, बट एक ऐसा स्ट्रीम है जहां पर अप टू 10th स्टैंडर्ड इसके जो कोर कंसेप्ट्स हैं इनको टच नहीं किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिससे बच्चों को उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जितनी उनको साइंस और आर्ट्स के बारे में होती हैं। राइट तो आपकी इसी थोड़ी सी अवेयरनेस को, थोड़े से नॉलेज को, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को और बूस्ट और गेन करने में हेल्प करने के लिए मैं धवल ठाकुर आज आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंडर आने वाले सब्जेक्ट्स और इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है ये बताऊंगा। और अगर इनके अलावा मैं आज जो टॉपिक्स कवर करता हूं, अगर इनके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा। हम आपके लिए 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी अरेंज जरूर करेंगे। दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का पार्ट। तो बच्चों कॉमर्स स्ट्रीम के अंडर हम वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस के फॉर्म में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं मैंने इनको लिखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं हमारे स्ट्रीम्स के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में और मैं स्टार्ट करूंगा इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा। आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो, आपने इस सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा। मैं जानता हूँ आप सबने इकोनॉमिक्स को उसी ऑप्शन के जैसे पढ़े थे, क्योंकि वेटेज कम होता है, उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, हमें पता है कौन से इंपॉर्टेंट है, टीचर्स बता देते हैं कौन से रटने, हम वो रट लेते हैं और एग्जाम में वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं। बट बच्चों यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है, तो हार्डली बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 9th और 10th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भी वो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके कि उनको या हमको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में ही एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है बच्चों एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, राइट तो इस इकोनॉमिक्स में हम कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों 11th और 12th स्टैंडर्ड में आप इकोनॉमिक्स अगर ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, अगर आप इसे ऑप्ट करते हैं, राइट तो यहाँ पर आप जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में, अब सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड्स में थोड़ा बहुत पोर्शन इधर उधर होता है, मैं 11th और 12th दोनों सालों को मिला के बात कर रहा हूँ ताकि सब कुछ कवर हो सके। तो 11th और 12th इकोनॉमिक्स में बच्चों आप इकोनॉमिक्स के इन एस्पेक्ट्स को टच करोगे, पढ़ोगे। उसमें से एक एस्पेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1947, प्रायर टू 1947 इंडिया की इकोनॉमी की हालत क्या थी, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत कैसे हुई और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो की हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, और ये सब कुछ हम पढ़ते हैं अंडर आर टेक्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर इसके कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में 11th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 11th कॉमर्स में आपको स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स बेसिक जो आपने 9th-10th में मैथ्स में थोड़ा बहुत देखा होगा, उससे ही रिलेटेड वही स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पर भी पढ़ना होता है कॉमर्स इकोनॉमिक्स के साथ, उसे इंटर रिलेट करके। बट ये सिर्फ आपको 11th में ही आएगा, 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, 11th में स्टैटिस्टिक्स देखने मिलता है। तो इस स्टैटिस्टिक्स के डर के मारे आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट ना करो, ये काम बिल्कुल भी मत करना बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स अलॉन्ग विद दैट, इनके साथ साथ जब आप 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर बच्चों आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लूं तो यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी को छोटे छोटे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जो पैसे से रिलेटेड है, जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस होगी,
किसी प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, किसी प्रोडक्ट को कितना सप्लाई किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, कितना सप्लाई करना है, ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस इकोनॉमिक्स में 11th और 12th में पढ़ने के बाद प्राइमरीली आपको पता चल जाएगा कि हमें इकोनॉमिक्स में हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर मान लीजिए 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको अचानक से इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, अरे आपको लगता है कि बस इकोनॉमिक्स ही मेरी दुनिया है, तो आप 12th के बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आप इकोनॉमिक्स में कीजिएगा। आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा वापस से आर्ट स्ट्रीम में जाने के लिए, और वो है बच्चों इकोनॉमिक्स। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। आप इसे कॉमर्स में 11th-12th में पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर आप फ्यूचर में ऐसा लगता है कि नहीं मेरी दुनिया ही इकोनॉमिक्स है, तो आप उस दुनिया की तरफ जा सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स को आप आगे पढ़ सकते हैं सेपरेटली एज अ डिसिप्लिन एज वेल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों मुझे तो बस अभी आपको बताना था 11th-12th में आप क्या पढ़ोगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करते हैं, और मैक्रो का मतलब होता है बच्चों एग्रीगेट, टोटल। जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात कर ले तो टोटल एम्प्लॉयमेंट है, इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम है, डिमांड की बात करें तो टोटल डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ये बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है जिसे नेशनल लेवल पर एज एन इकोनॉमिक होल नेशन लेवल पर स्टडी किया जाता है, वो सब कुछ आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, अंडर इकोनॉमिक्स 11th और 12th। ये 2 सालों में आप इतना ही पढ़ोगे। वैसे बताना चाहूँ, शुरू करता रहूँ तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, बट इतनी जानकारी कुछ नहीं पता होने से एटलीस्ट कुछ पता होना मोर देन इनफ है। और भी अगर आप कुछ जानना चाहें तो जैसे मैंने कहा, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपके लिए 1-to-1 वेबिनार जरूर अरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, वो है बिजनेस स्टडीज। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि बिजनेस क्या है, एक्चुअली बिजनेस क्या है, और यही जिसके बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कॉमर्स क्या है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस, वाणिज्य। अब ये एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं बच्चों, यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड होता है। कहने का मतलब अगर हम कहें बिजनेस को, तो बिजनेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्रोडक्शन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल गुड्स बनने के बाद उसको कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर्स तक, एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का जो काम है वही कहलाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और वही डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, कॉमर्स। तो इस सब्जेक्ट में अंडर बिजनेस स्टडीज आप ये देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, राइट, कॉमर्स क्या है, अदर प्रोफेशंस क्या है, बिजनेस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, एड्स टू ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है वो सारी सर्विसेज जो ट्रेड को, बिजनेस को स्मूथली फंक्शंस करने में मदद करती हैं। ऐसी सारी सर्विसेज के बारे में आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट का नाम, ये जो मैंने कहा है, इसे सीबीएसई बोर्ड बिजनेस स्टडीज कहता है, और अदर्स बोर्ड्स अगर आप देखें, जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसी सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। कंटेंट वही है, सिर्फ थोड़े से कवर इधर उधर, मतलब मैटर थोड़ा बहुत इधर उधर किया होता है, बाकी पढ़ना तो ओवरऑल वही है। और ये एक ऐसा पार्ट होगा जो आप पहली बार पढ़ेंगे। अब तक अप टू 10th स्टैंडर्ड आपने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बताया जाएगा कि आपको ट्रेड क्या है, ट्रेड के टाइप्स क्या क्या है, इंटरनल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप ऐसे सारे कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं अंडर द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, जो आपको नॉलेज देगा, आइडिया देगा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे होता है, कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप इस सब्जेक्ट की स्टडी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या ये सब्जेक्ट फुलफिल कर पाएगा या नहीं। या फिर ऐसा हो कि आपको पहले से नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है, बट आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेटर है और क्या नहीं। अब हम बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में कॉमर्स स्ट्रीम के, वो है हमारा अकाउंटेंसी।
अकाउंटेंसी, इसी सब्जेक्ट को कहीं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अलग नाम हो सकता है, बट इस सब्जेक्ट पे हम क्या सीखते हैं? तो बच्चों इस सब्जेक्ट में हम सीखते हैं कि बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। आपने बहुत बार नाम, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है तो आपने अपने घर पर एक लाल कलर की बुक देखी होगी जिसमें आपके पापा कुछ हिसाब वगैरह लिखते हैं, तो वो क्या होता है, क्या लिखा जाता है, उसे कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जो एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉलो होता है वो कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, कैसे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में सीखते हैं। अलॉन्ग विद दैट ट्रांजैक्शंस, आपने कुछ नाम सुने होंगे, जर्नल सुना होगा, लेजर, असेट्स, लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें इसी सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। और ये कॉमर्स स्ट्रीम का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है, जहां पर आपको चीज़ें समझनी है, अपना दिमाग यूज़ करना है, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, बेसिक मैथ्स, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इतना बेसिक अगर आपको आता है तो ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है कॉमर्स स्ट्रीम में। ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, यहाँ पर आप बिजनेस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, और यहाँ पर आप ओवरऑल इकोनॉमिक्स, कंट्री के बारे में सीखेंगे, कंट्री के फंक्शनिंग के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कंट्री काम कैसे करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अलॉन्ग विद दैट, ये तो था इन सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ऊपर से, बहुत नॉमिनल, एकदम मतलब कहे ना जितना कहा जाए उतना कम है, बट उतना भी नहीं कहा जाए कि आप उससे ग्रास्प भी नहीं कर सके। अब यहाँ पर जैसे अदर स्ट्रीम्स में होते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे साइंस ले लिया तो मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वैसे कॉमर्स लेने के बाद मैं क्या करूँगा या मैं क्या कर सकता हूँ, तो वैसे कॉमर्स में भी आपके पास बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। सर मुझसे उतनी पढ़ाई नहीं होगी, मैं उतने प्रोफेशनल कोर्सेज जितनी पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे कुछ और ऑप्शंस बताइए, मुझे CA, CS, CWA के आगे कुछ बताइए, या इनके अलावा कुछ बताइए, या सर इन्हीं के बारे में कुछ बताइए। अगर आपके ऐसे भी कुछ डाउट्स हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, नॉलेज ड्राइव, मैसेज कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, आपके लिए एक काउंसलिंग सेशन जरूर अरेंज किया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो मैं धवल ठाकुर इसी इंफॉर्मेशन के साथ आप सबको थैंक यू कहूँगा। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। टेक केयर, बाय।